जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीरी युवाओं की शिक्षा और पर्यटक वीजा पर पाकिस्तान जाने और वहां आतंकी संगठनों में शामिल होने के मामले सामने आने के बाद पाकिस्तान के लिए पर्यटक शिक्षा वीजा के नियमों को सख्त बना दिया गया, लेकिन इसे और सख्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में कश्मीर से 57 युवक पर्यटक और शिक्षा वीजा पर पाकिस्तान चले गए और आतंकी संगठनों में शामिल हो गए। इनमें से 17 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 13 अभी भी सक्रिय हैं, जिनकी पहचान हो गई है। शेष युवक अभी गुलाम कश्मीर में है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट से गए थे वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नजर उन चीजों पे है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को अविलंब राज्य का दर्जा प्रदान करने पर जोर देते हुए कहा कि मेरी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम अपनी नीतियों से देश में हिंसा और नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। संसद हो, न्यायपालिका हो या प्रेस, वे प्रत्येक संस्थान पर आघात कर रहे हैं। मैं उनसे लड़ूंगा और उन्हें हराऊंगा। राहुल गांधी श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को हरि सिंह हाई स्ट्रीट में ग्रेनेड हमले के लगभग 1.5 घंटे बाद लाल चौक में तलाशी अभियान के दौरान एक स्थानीय न्यूज एजेंसी के उप संपादक आदिल फारूक को 2 हैंड ग्रेनेड संग दबोच लिया। उसका एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। अलबत्ता पुलिस ने भाग निकले उसके साथी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से इनकार किया है। आदिल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम करता था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा मिले, इसके बाद विधानसभा चुनाव करवाए जाएं। हमें जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी जैसे विधानसभा नहीं चाहिए, जहां उपराज्यपाल ही सरकार चलाता है। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ सशक्त विधानसभा और मुख्यमंत्री की जरूरत है। उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह मौजूदा संसद सत्र में अगले 3 दिनों के भीतर संसद में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक बिल लाएं, उसे पारित कराएं और उसमें नौकरी व जमीन के संरक्षण का मुद्दा भी शामिल हो। और हमारी ज़मीन और नौकरी जो आर्टिकल 370 में गई है, वो नए कानून में जब स्टेटहुड बनेगी उसमें ज़मीन और नौकरी वो होनी चाहिए पहले की तरह जैसे पहले। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25.81 लाख रुपए की हवाला राशि बरामद की गई है। इनसे पूछताछ में आतंकी फंडिंग से जुड़े और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी दौरान मोहम्मद इलियास और शकील अहमद निवासी कांगा भरोटी को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ मेंढर जहीर जाफरी ने कहा कि पैसा जम्मू कश्मीर में आतंक के वित्त पोषण के लिए था। इस संबंध में मेंढर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गत 1 महीने से कोरोना के मामले लगातार 100 से 150 के बीच बने हुए हैं। मंगलवार को 113 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक कुल 3,22,771 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि रियासी, कठुआ और सामा जिलों में मामले न बराबर ही आ रहे हैं। वहीं 2 और कोरोना की मौत के बाद अब तक 4,392 मरीजों की जान चली गई है। यही नहीं, 124 मरीज स्वस्थ भी हुए। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को आए 113 मरीजों में से 40 जम्मू और 73 कश्मीर संभाग से हैं। विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में देश विदेश से आने वाले सैलानियों को अब 100 फीट की ऊंचाई पर शान से लहराता तिरंगा नजर आएगा। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में आयोजित किए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सेना ने मंगलवार को गुलमर्ग में धातु से तैयार 100 फीट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण जारी है।
प्रदेश में टीकाकरण करवाने वालों की संख्या 68 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। मंगलवार को 45 साल से अधिक आयु वर्ग में कुल 67,187 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इससे अब तक इस आयु वर्ग में 99.60% लोगों ने पहली डोज ले ली है। 15 जिलों में 100% लोगों ने डोज ले ली है। त्रियाट के जंगल क्षेत्र से मंगलवार को दोपहर बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा एक गुब्बारा बरामद किया गया है, जिसे बाद में पुलिस और सेना ने जब्त कर लिया। इससे पहले भी राजौरी व पुंछ में इस तरह के गुब्बारे बरामद किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार जिले के त्रियाट थाना क्षेत्र के सरहुटी गांव के जंगल क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने चीड़ के पेड़ से एक गुब्बारा लटका देखा और उसी समय पुलिस व सेना को सूचित किया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और पेड़ से लटके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखे गुब्बारे को नीचे उतारकर कब्जे में ले लिया। ये क्षेत्र सीमा से काफी दूर है। यहाँ तक ये गुब्बारा कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में देश के लिए शहीद होने वाले अपने जवानों को श्रद्धांजलि दे स्वतंत्रता दिवस का जोश दिखा रही है। सेना ने मंगलवार को अखनूर के सीमावर्ती खोड़ इलाके में आयोजित कार्यक्रम में सेना के शहीद पैरा कमांडो बलदेव राज को सलामी दी। सेना की 6 पैरा रेजिमेंट के कमांडो बलदेव राज ने कश्मीर के पुलवामा में 15 अप्रैल 1998 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए प्राणों की आहुति दी थी। आतंकवादी विरोधी इस अभियान में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था।